भारत में तेजी से बढ़ती गिग इकोनॉमी को अब कानूनी सुरक्षा के दायरे में लाने की तैयारी पूरी हो चुकी है। नए सोशल सिक्योरिटी कोड में जोमैटो, स्विगी और ब्लिंकिट के डिलीवरी बॉयज और कैब ड्राइवर्स को भी सामाजिक सुरक्षा यानी कि सोशल सिक्योरिटी के दायरे में लाया गया है। इसके लिए सरकार ने ड्राफ्ट नियम भी जारी कर दिए हैं। इन ड्राफ्ट नियमों के मुताबिक सामाजिक सुरक्षा का फायदा पाने वाले जितने भी ये गिग वर्कर्स होंगे, उनके लिए किसी एक कंपनी से जुड़े वर्कर्स को कम से कम 90 दिन उसी कंपनी के साथ काम करना होगा। एक बार फिर से हम आपको बता दें कि जो नए नियम बनाए गए हैं, इन ड्राफ्ट नियमों के मुताबिक सामाजिक सुरक्षा का लाभ पाने के लिए किसी एक ही कंपनी एग्रीगेटर से जुड़े वर्कर को एक साल में कम से कम 90 दिन उसी कंपनी के साथ काम करना अनिवार्य होगा। वहीं जो लोग एक से ज़्यादा प्लेटफॉर्म्स पर एक साथ काम कर रहे हैं, उनके लिए ये सीमा 120 दिन जो है वो तय की गई है। अगर कोई व्यक्ति एक ही दिन में 3 अलग अलग कंपनियों के लिए काम करते हैं तो उसे 3 दिन गिना जाएगा, जिससे 120 दिन का कोटा पूरा करना आसान हो जाएगा। एक रिपोर्ट के मुताबिक सरकार ने इस प्रक्रिया को पारदर्शी बनाने के लिए पंजीकरण को अनिवार्य कर दिया है। 16 साल से अधिक आयु के हर गिग वर्कर को अपना रजिस्ट्रेशन करवाना होगा, जो उनके आधार कार्ड से लिंक होगा। वर्कर्स का डेटा ई श्रम पोर्टल पर दर्ज किया जाएगा, जैसे कि पीएफ कटने वाले कर्मचारियों का एक परमानेंट नंबर होता है। वैसे ही गिग वर्कर्स को भी एक विशिष्ट पहचान संख्या दी जाएगी। हर पंजीकृत वर्कर को एक डिजिटल पहचान पत्र मिलेगा, जो देश भर में उनकी पहचान और पात्रता का प्रमाण होगा। इसके अलावा आपको ये भी बता दें कि कंपनियों के एग्रीगेटर्स की ये भी जिम्मेदारी होगी कि वे अपने साथ काम करने वाले हर छोटे बड़े वर्कर का विवरण सरकारी पोर्टल पर अपडेट करें। जो भी इंफॉर्मेशन उनके वर्कर से रिलेटेड होगी, उन्हें पोर्टल पर अपडेट करना होगा। इसके अलावा आपको ये भी बता दें कि इसमें वे वर्कर्स भी शामिल होंगे जो किसी थर्ड पार्टी एजेंसी या सहयोगी कंपनी के जरिए काम पर लगे हुए हैं। अब क्या क्या सुविधाएं मिलेंगी? अब नए नियमों का उद्देश्य ये है कि गिग वर्कर्स को ये सुरक्षा देना है कि वो अब तक केवल सरकारी या बड़ी निजी कंपनियों के कर्मचारियों को मिलती थी, लेकिन अब जो है सीधे तौर पर इन गिग वर्कर्स को भी मिला करेगी। कौन कौन से फायदे होंगे ये भी हम आपको बता देते हैं, जिसको लेकर नाराजगी भी हमने देखा कि 25 दिसंबर को भी गिग वर्कर्स की तरफ से एक स्ट्राइक की गई, 31 दिसंबर को भी एक स्ट्राइक की गई। खास तौर पर अपनी हेल्थ इंश्योरेंस को लेकर, जीवन बीमा को लेकर लगातार जो है वर्कर्स की तरफ से एक नाराजगी जाहिर की जा रही थी। और इसका सीधा फायदा अब ये होगा कि स्वास्थ्य और जीवन बीमा, जी हाँ, वर्कर्स को मुफ्त या रियायती दरों पर स्वास्थ्य बीमा मिलेगा। इसके अलावा दुर्घटना कवर, काम के दौरान होने वाली जो भी दुर्घटनाएं होती हैं, हादसे होते हैं, उनके लिए व्यक्तिगत दुर्घटना बीमा की भी व्यवस्था की जाएगी, क्योंकि ये मांग भी कहीं ना कहीं सिक्योरिटी को लेकर, जो है सेफ्टी को लेकर गिग वर्कर्स की तरफ से की जा रही थी। क्योंकि जितनी भी ऑनलाइन ऐप्स हैं उनमें 10 या 15 मिनट में डिलीवरी करने का एक अलग से प्रेशर होता है, और अगर कोई भी हादसे का शिकार होता है तो उस चीज़ का कवर नहीं मिलता था इन्हें। लेकिन अब कहीं ना कहीं ये भी प्रावधान किया जा रहा है कि इसका कवर जो है सीधे तौर पर गिग वर्कर्स को मिले। इसके अलावा आयुष्मान भारत, श्रम मंत्रालय ने इन वर्कर्स को आयुष्मान भारत योजना से जोड़ने की प्रक्रिया भी शुरू कर दी है, जिससे उन्हें 5 लाख रुपए तक का मुफ्त इलाज मिल पाएगा। इसके अलावा पेंशन की सुविधा, भविष्य में सरकार ऐसी योजना भी ला सकती है जिसमें वर्कर और कंपनी दोनों मिलाकर योगदान देंगे, ताकि रिटायरमेंट के बाद वर्कर को पेंशन मिल सके। अब इसके पात्र कौन कौन से होंगे? इस योजना का सीधा फायदा उठाने के लिए कुछ सीमाएं भी हैं, वो तय की गई हैं। ड्राफ्ट नियमों के मुताबिक गिग वर्कर्स जैसे ही अपनी 60 साल की आयु पूरी कर लेगा, वे इन सामाजिक सुरक्षा लाभों के लिए अयोग्य हो जाएगा, पात्र बन सकता है वो। यानी कि ये सुरक्षा मुख्य रूप से कामकाजी उम्र के लोगों के लिए है। इसके अलावा लाभ बरकरार रखने के लिए हर साल काम के न्यूनतम दिन 90 या 120 दिन की शर्त जो है वो पूरी करनी होगी। यदि कोई वर्कर एक वित्तीय वर्ष में ये काम पूरा नहीं करता है, पर्याप्त काम नहीं करता है, तो अगले साल वे इन सुविधाओं से वंचित रह सकता है। इन सभी नियमों को जमीन पर उतारने और वर्कर्स की समस्याओं को सुनने के लिए एक राष्ट्रीय सामाजिक सुरक्षा बोर्ड बनाने की भी तैयारी की जा रही है। ये बोर्ड सिर्फ कागजी काम नहीं करेगा, बल्कि इसकी जिम्मेदारी होगी कि वह देश में गिग वर्कर्स की सही संख्या का पता लगाए और बदलती अर्थव्यवस्था के हिसाब से नई कल्याणकारी नीतियां बनाए। इस बोर्ड में सरकार के साथ साथ श्रमिक संगठनों और कंपनियों के 5 प्रतिनिधि जो हैं वो शामिल होंगे, ताकि दोनों पक्षों की बातें सुनी जा सकें। ये कदम उन लाखों डिलीवरी
पार्टनर्स और ड्राइवर्स के लिए बहुत बड़ी खुशखबरी है, जिन्हें अब तक पेंशन और बीमा जैसे जो फ़ायदे हैं वो नहीं मिलते थे। और कहीं ना कहीं जो नाराज़गी यहाँ पर गिग वर्कर्स के सामने आई थी, वो अब नए साल में नई खुशखबरी के तौर पर वो अब इन वर्कर्स को, इन ड्राइवर्स को मिल सकती है।